जयप्रकाश नारायण संपूर्ण परिचय से। एक, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नाम जो भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन गया। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताबदियारा गांव में हुआ। उनके पिता हीरानंद और माता फूलरानी देवी थीं। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, लेकिन उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का सपना लिए उन्होंने 1919 में पटना कॉलेज में ISSE में प्रवेश लिया। परंतु जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो जयप्रकाश नारायण ने बिना किसी झिझक कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने बिहार विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहां उन्होंने मजदूरी कर पढ़ाई पूरी की और साथ ही समाजवाद व मार्क्सवाद का गहन अध्ययन किया। 2. स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका हाम्य। 1929 में भारत लौटने के बाद वे पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CPAC की स्थापना की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे अग्रणी भूमिका में रहे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को और तेज कर दिया। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर नैनी जेल में डाल दिया। लेकिन क्या यह उन्हें रोक सका? नहीं। वे जेल से भाग निकले और भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया। 3. स्वतंत्रता के बाद का योगदान। स्वतंत्रता के बाद भी वे सत्ता की दौड़ में नहीं पड़े। उनका लक्ष्य हमेशा समाज सेवा रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। 1974 में उन्होंने बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। छात्र आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर दिशा दी, जिससे देश भर में राजनीतिक हलचल मच गई। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तब उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। वे लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्षरत रहे और 1787 में जनता पार्टी को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई। 4. विचारधारा और प्रमुख आंदोलन। जयप्रकाश नारायण केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक महान विचारक थे। वे समाजवाद, लोकतंत्र और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सत्ता की जगह जनता की सेवा को प्राथमिकता दी। उनका प्रसिद्ध नारा संपूर्ण क्रांति केवल राजनीतिक बदलाव की बात नहीं करता था, बल्कि समाज, शिक्षा, प्रशासन, राजनीति सभी क्षेत्रों में सुधार की मांग करता था। 5. पुरस्कार और सम्मानम। 1965 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। 6. निधन। भारत का यह महान नायक 8 अक्टूबर 1979 को पटना, बिहार में इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी जीवित है। संपूर्ण क्रांति भाषण। जयप्रकाश नारायण। 1. भूमिका 5 जून 1974। स्थान पटना का गांधी मैदान। यही वह ऐतिहासिक दिन था जब जयप्रकाश नारायण ने वह प्रखर भाषण दिया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और शोषण के खिलाफ जनता को जागरूक किया। यही भाषण संपूर्ण क्रांति आंदोलन की नींव बना। 2. संपूर्ण क्रांति की परिभाषा। जयप्रकाश नारायण ने स्पष्ट किया कि यह केवल राजनीतिक क्रांति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की मांग है। यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव की क्रांति है। 3. भाषण के प्रमुख बिंदु। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी और अन्याय को समाप्त करना जरूरी है। सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में असफल रही है। जनता को अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़ा होना होगा। 2. युवाओं की भूमिका। उन्होंने युवाओं को इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों और युवाओं को केवल पढ़ाई तक सीमित न रहकर सामाजिक बदलाव में भाग लेना चाहिए। 3. अहिंसा और सत्याग्रह का महत्व। गांधीजी की विचारधारा पर चलते हुए अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से क्रांति लाने की अपील की। हिंसा के स्थान पर शांति और संयम से आंदोलन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। 4. राजनीतिक व्यवस्था में सुधार। लोकतंत्र की रक्षा के लिए
सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। 5. आर्थिक असमानता का अंत गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करना जरूरी है। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। 6. संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति के 7 मुख्य क्षेत्र हैं। 1. राजनीतिक क्रांति, शासक और शासन व्यवस्था में बदलाव। 2. सामाजिक क्रांति, जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव का अंत। 3. आर्थिक क्रांति, संपत्ति का सही वितरण और गरीबी उन्मूलन। 4. सांस्कृतिक क्रांति, पुरानी रूढ़ियों को समाप्त कर नई सोच अपनाना। 5. आध्यात्मिक क्रांति, नैतिकता, ईमानदारी और मानवता का विकास। 6. शिक्षा क्रांति, सस्ती और गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना। 7. जन संगठन क्रांति, जनता को संगठित कर अपने अधिकारों के लिए खड़ा करना। 4. भाषण का प्रभाव। इस भाषण से बिहार और देश भर में क्रांति की लहर दौड़ गई। जनता पार्टी का गठन हुआ और 1787 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई। यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया। 5. निष्कर्ष। संपूर्ण क्रांति सिर्फ सरकार बदलने का आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक पुनर्जागरण का संदेश था। जयप्रकाश नारायण ने जनता को आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आज भी यह भाषण हमें सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में, संपूर्ण क्रांति संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की मांग करती है। इसमें भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान है। युवाओं की भूमिका इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण थी। यह आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। इस भाषण ने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। यह भाषण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। आपको यदि इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पर बरकरार बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाली छात्र छात्राओं तक जरूर शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे हम आपको जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।